हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीता किचन में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दही वाले आलू भिंडी की बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी स्पाइसी सब्जी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाने बताएंगे। रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लिए 300 ग्राम भिंडी को धोने के बाद अच्छे से इसे कॉटन के कपड़े में पोंछ लिए हैं और अब हम इसे काट लेंगे। तो इस तरीके से आगे और पीछे वाला हिस्सा को काट के साइड कर लेंगे और 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। अगर बड़ी साइज की भिंडी है तो इसे 3 टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। साथ ही इसमें बीच से एक बार चीरा लगा लेंगे ताकि अंदर में कीड़े हो तो निकल जाए। तो देखिए, सारा भिंडी को इस तरीके से हमें काट के तैयार कर लेना है। और इसी से ही हम लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू को छीलने के बाद हम पानी में रख दिए ताकि काला ना पड़े। आलू डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहे तो सिर्फ भिंडी कई सब्जी बना सकते हैं। तो आलू को भी इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में काट के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, आलू को हम इस तरीके से काट लेंगे और अच्छे से 2 बार साफ पानी से भी धो लिए हैं। तो इस तरीके से आलू को आपको काट के तैयार कर लेना है। तो चलिए फाइनली सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए गैस पर रखे एक कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों तेल से बनाएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तेल को अच्छा सा गर्म होने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। साथ ही 2 पिंच हल्दी। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे। नमक ऐड करने से आलू हमारा बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और हल्दी से कलर अच्छा आएगा। मीडियम फ्लेम में आलू को हमें 90% तक कुक कर लेना है और बीच बीच में आप इसे चलाते हुए फ्राई कीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से आलू के ऊपर कोटिंग चढ़ जाए। तो इसे भूनते हुए दोस्तों 6 से 7 मिनट हो गया। तो देखिए, आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो इतने आलू को हमें पकाना है। तो आलू हमारा अच्छे से पक गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। तो देखिए, आलू हमारा फ्राई हो गया और सेम बचा हुआ तेल में हम भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो आलू और भिंडी को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। इसे भी हम ऐड करेंगे 2 पिंच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी ऐड करने से जल्दी से भिंडी भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते हुए फ्राई कीजिएगा ताकि अच्छे से भिंडी के ऊपर कोटिंग चढ़ जाए। तो देखिए, 4 से 5 मिनट भूनने के बाद भिंडी में अच्छी तरीके से कलर आ गया और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो इतने ही हमें भिंडी को फ्राई करना है। तो इसे भी निकाल लेते हैं हम। तो देखिए, भिंडी और आलू हमारा दोनों अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। आप चाहे तो एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ उसमें हम 1 छोटा चम्मच फिर से तेल ऐड करेंगे। और तेल के गर्म होते ही इसमें हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून सौंफ है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची है। कुछ सेकंड खड़े मसालों को चटकने देंगे। जब खड़े मसाले चटक जाए तो इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज को ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम में प्याज को हमें यहाँ सॉफ्ट होने तक भूनना है। करीबन 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भूनना है। तो प्याज हमारा भून रहा है, तब तक एक मसाला बना के तैयार करेंगे। तो मिक्सी के जार में हम ऐड करेंगे 2 टमाटर, जिसे हम रफली कट कर लिए हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। 8 से 10 कली लहसुन ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 7 से 8 काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसका हम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना टमाटर, अदरक, लहसुन का। तो इधर प्याज को भूनते हुए भी 4 से 5 मिनट हो गया। प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया और अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो जब प्याज हमारा भून जाए तो इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे जो अभी हम बना के तैयार किए थे। और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा दोस्तों। भिंडी और आलू को फ्राई करते टाइम भी हम नमक ऐड किए थे। साथ ही 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, साथ ही 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च। इसे डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमें मसाला को अच्छे से पकाना है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी ऐड करने से इसे ढक के हम अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। करीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाइए मीडियम फ्लेम में। और 5 मिनट के बाद जब ढक्कन खोलिएगा तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। और एक बार अच्छे से चम्मच से मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भून लीजिए ताकि जब तक कि किनारों से तेल सेपरेट ना हो जाए।
मसालों को जितने अच्छे तरीके से भूनिएगा दोस्तों, सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट मसालों को भून लिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। तो दोस्तों दही को हम यहाँ फेंट के लिए हैं, रूम टेम्परेचर वाला दही लीजिएगा और साथ ही इसमें दही थोड़ी सी खट्टी लीजिएगा। दही वाली भिंडी आलू बना रहे तो दही खट्टी रहेगी, तो इससे ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा दोस्तों, बहुत पसंद आएगा। लगातार चलाते हुए ग्रेवी में एक उबाल आने देते हैं, चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया। 3 से 4 मिनट के लिए दही को भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। जितने अच्छे तरीके से आप मसालों को भूनिएगा दोस्तों, समय देकर सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो जब तेल सेपरेट हो जाए, अच्छे से दही हमारा भून जाए, तो इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ भिंडी और आलू। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 1 से 2 मिनट इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इससे आलू और जो भिंडी है मसालों के साथ अच्छे से भून भी जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो करीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हल्के हाथों से चलाइएगा ताकि भिंडी हमारा टूटे ना। आलू और भिंडी हमारा दोनों सॉफ्ट है। तो अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ दोस्तों गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, करीबन 1.5 कप। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो 2 कप पानी ऐड करिएगा। मैं यहाँ लस्से वाली सब्जी बना रही हूँ तो 1.5 कप गर्म पानी ऐड किए हैं और ढक के इसे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए और पकाएंगे मसालों के साथ। 7 से 8 मिनट के बाद जब ढक्कन खोलिएगा तो देखिए सब्जी का टेक्सचर आप देख सकते हैं। इस वक्त आप ग्रेवी का कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, नमक चेक कर लीजिएगा। ग्रेवी हमें परफेक्ट लग रही है। अगर आपको पतली पसंद है आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ खूब सारा धनिया पत्ता। 2 मिनट के लिए इसे खुले में और पका लीजिए ताकि इसका खुशबू हमारी सब्जी में आ जाए। और 2 मिनट के बाद आप गैस का फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। सुपर टेस्टी सब्जी बनके तैयार है दोस्तों। आप सेम तरीके से एक बार बना के देखिएगा। जितना ही ये देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप सेम तरीके से बनाइएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगा। तो गैस का फ्लेम को बंद करेंगे और इसे आप गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व कीजिए। घर में बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन